राहुल गांधी ने बीते दिन जो शर्मनाक हरकत की है, उस हरकत पर आज पूरा देश आक्रोशित है। जिस वक्त कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के मुखिया हैं, अपना 45 मिनट गवाकर एयरपोर्ट के भीतर बैठे रहे, बाहर उन्होंने कदम नहीं रखा, क्योंकि उस वक्त तमाम नीट के छात्र अपने अपने परीक्षा हॉल पहुंच रहे थे, एग्जाम सेंटर्स पहुंच रहे थे। ठीक जिस वक्त दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए अपना 45 मिनट गवा रहे थे, खपा रहे थे, ठीक उसी वक्त बेंगलुरु में राहुल गांधी इन्हीं नीट के छात्रों के भविष्य को अंधकार में डाल रहे थे, इन्हीं नीट के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। और इसी एक घटना ने बता दिया है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को देश के छात्रों के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई नाता नहीं है। बस कोटा जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो राजनीति जो अंधकार से निकल ही नहीं पा रही है। लेकिन अब अपनी इस अंधकार में डूबी सियासत को बचाने के लिए राहुल गांधी इस देश के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करना शुरू कर चुके हैं। बहुत लंबा नहीं घुमाऊंगा, आप लोग बड़ा मुझे बोल देते हैं कि भाई आप इतना भूमिका क्यों बनाते हैं। मैं भूमिका इसलिए बनाता हूं क्योंकि यहां पर मैं सिर्फ खबर सुनाने के लिए नहीं आता हूं, मैं अपने परिवार के साथ, जो मेरे इस राष्ट्र के लोग हैं, जो मेरे साथी, मैं उनसे चर्चा करने आता हूं। कल बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में जिस वक्त नीट के छात्र अपनी अपनी परीक्षा देने के लिए एग्जाम हॉल पहुंच रहे थे, उसी वक्त कर्नाटक के नए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है बीके हरिप्रसाद, उनके शपथ ग्रहण का उन्होंने पदभार संभाला था, तो उसका कार्यक्रम हो रहा था भाई। और इस कार्यक्रम में कांग्रेस ने कल की ही तारीख, बीते रविवार की 21 जून की, अपनी रैली के लिए चुनी, जबकि कांग्रेस को यह बात पता है कि कल नीट के छात्रों का दोपहर में पेपर है। वही 22 लाख छात्र जिनके लिए आए दिन कांग्रेस पार्टी ट्वीट करती है कि भाई पेपर लीक क्यों हो रहा है, ट्वीट करती है कि मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, सब कुछ कर लिया। लेकिन जिस दिन छात्रों का पेपर था, उस दिन राहुल गांधी की यही कांग्रेस उन छात्रों के लिए राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन गई। बेंगलुरु में 3 छात्र परीक्षा हॉल नहीं पहुंच पाए कांग्रेस की रैली में देर होने की वजह से। ट्रैफिक पूरा जाम था, रैली हो रही थी, नेता निकल रहे थे। रोते रोते एक छात्रा की तस्वीर आई, आपने देखा होगा वो वीडियो देख के तो मुझे ऐसा लगा कि कितनी असहाय थी वो छात्रा, कि सालों की मेहनत, और जिस दिन उसे इंतजार था कि आज मैं जाकर पेपर दूंगी, वो पेपर तक ही नहीं पहुंच पाई। इससे बड़ा दुख उसके लिए क्या होगा। लेकिन इन कांग्रेसियों को कोई फिक्र नहीं है, इन्हें सिर्फ दिखावा करना है कि हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं। लेकिन असल में कांग्रेस वालों को ना तो छात्रों के साथ लेना देना है, ना युवाओं के साथ लेना देना है, ना देश की महिलाओं के साथ, ना बेटियों के साथ, ना बहनों के साथ, किसी वर्ग के साथ इनका कोई नाता नहीं है। और हो भी कैसे, इन्होंने तो कभी कोई परीक्षा दी नहीं है, ये तो बिना परीक्षा दिए देश की प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल हो गए हैं। तो इन्हें छात्रों का दुख कैसे पता चलेगा। छात्रों का दुख तो उन्हें पता चलता है ना, जो स्कूल में भी जाते हैं, जिनके पैंट में चेन नहीं होती है, जिप नहीं होती है, पहनने के लिए नीचे जूते नहीं होते हैं। उन्होंने दुख देखा है, तो वो जानते हैं कि छात्रों पर क्या बीतती है, कैसे तैयारी की जाती है। अब इसके ऊपर कर्नाटक के जो होम मिनिस्टर हैं, जिन्हें संघ के खिलाफ हमला करने से फुर्सत नहीं है, जिन्हें कर्नाटक में क्या हो रहा है कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बस यह जानकारी चाहिए कि संघ रजिस्टर क्यों नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई हमारी रैली की वजह से देर नहीं हुए छात्र, बस देर हो गई थी। मतलब देखिए, बेशर्मी की हद देखिए कि कह रहे हैं कि बस देर हो गई थी। तो बस देर क्यों हुई, आपने ट्रैफिक जाम कर रखा था। सवाल यह उठता है कि जब आपको पता है कि 2 बजे के आसपास, 2 बजे से पेपर है, तो 1 बजे से, उससे थोड़ा पहले से पूरा ट्रैफिक वहां पर छात्रों के लिए खाली होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। तो कल का आप क्या दिन टाल नहीं सकते थे। कर्नाटक के नए नवेले मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, यही है आपकी मुख्यमंत्री गिरी, यही है मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का होम मिनिस्टरशिप।
और राहुल गांधी आप क्या जवाब देंगे? क्या इन 3 छात्रों का भविष्य जो खराब हुआ है आप लेंगे इसकी जिम्मेदारी? बस एक सोशल मीडिया मैनेजर को बैठाकर दिन भर ट्वीट कराने से ना छात्रों का भविष्य नहीं बनता है। गंभीरता दिखानी होती है, संवेदनशीलता दिखानी होती है। मजाक उड़ाया जा रहा था कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि देखो मोदी कितना दिखावा कर रहे हैं, 45 मिनट रुककर मोदी ने क्या तीर उखाड़ लिया, मोदी चाहते तो हेलीकॉप्टर से क्यों नहीं चले गए। इस तरह की दकियानूसी बातें बोली जा रही थी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना कल 45 मिनट तक नहीं निकले। उन्हें पता था कि मेरा काफिला निकलेगा तो छात्रों की राह में रोड़ा बनेगा। लेकिन राहुल के लिए तो मैं क्या बोलूं। देश के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी एक बहुत बड़े धब्बा बन गए हैं और उनकी कांग्रेस पार्टी ने इस देश को पहले तो पूरी तरह से गड्ढे में डाला, लेकिन आज जब देश उड़ान भरने के लिए तैयार है तो इस देश की उड़ान में भी राहुल गांधी बाधा पहुंचा रहा है। यह अपने आप में कल की घटना शर्मनाक है। कुछ मेरे साथियों ने कल ही कमेंट कर दिया था, जो मेरा कल का वीडियो आया था पीएम मोदी का 45 मिनट वाला, उसको भी लाखों लोगों ने देखा है। उसमें कुछ लोगों ने कल ही कमेंट किया था कि भाई साहब ऐसी एक घटना हुई है कर्नाटक में, और आज वो घटना पूरे देश में जगजाहिर हो गई है। यह है राहुल गांधी का छात्रों के प्रति असली रवैया। मुझे लगता है कि उन छात्रों को जानना चाहिए जो राहुल गांधी को जन नायक मान रहे थे। वो जो बोल रहे थे ना कि भाई राहुल गांधी हमारी आवाज उठा रहे हैं, जो कुछ गिने चुने छात्र यहां वहां से आए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि जो पेपर लीक हुआ उसमें सरकार की नाकामी नहीं थी नाकामी। मैं आज भी कह रहा हूं अगर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था होती है तो उसे नाकामी में ही गिना जाए। वो कोई आपकी सफलता तो थी नहीं कि आपने पेपर लीक करवा दिया। भाई आप सरकार में है तो सिस्टम आपका है, यह आपको तय करना होता है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूं। योगी आदित्यनाथ कभी ये नहीं बोलते कि भाई उत्तर प्रदेश में तो माफिया ही इतने हैं, उत्तर प्रदेश में तो गुंडे इतने हैं कि हम कैसे लोगों की रक्षा करें, कैसे कानून व्यवस्था को बनाए। नहीं, कानून व्यवस्था को मजबूत करना सिस्टम की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। आप ऐसा वहां पर सिस्टम तैनात कीजिए ना कि कोई कानून व्यवस्था को तोड़ नहीं पाए। योगी आदित्यनाथ जी ने वो करके दिखाया। नरेंद्र मोदी सरकार को ऐसा सिस्टम, हां मुझे पता है कि पेपर जो लीक हुआ है पेपर बनाने वालों ने किया, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी यह आपकी जिम्मेदारी है। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, सब कुछ है, वो अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई, गलती होती है, नाकामी होती है, लेकिन नाकामी में पर्दा डालकर बैठ जाना और उस नाकामी से सीख कर अपनी गलती को सुधारना, यह नरेंद्र मोदी सरकार ने दिखाया है। वायुसेना का इस्तेमाल किया भाई, जरूरत पड़ी तो किया। देखो मजाक उड़ाया लोगों ने इस पर भी कि क्या हालात आ गए देश में। मैंने कहा ठीक है ना, अगर आईएनएस विराट पर राजीव गांधी अपने परिवार को हॉलिडे मनवाने के लिए ले जा सकते हैं तो इस देश के छात्रों के लिए, अगर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वायुसेना के हेलीकॉप्टर से, वायुसेना के विमान से पेपर भिजवाने की व्यवस्था करते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह छात्रों के प्रति संवेदनशीलता नहीं है तो और क्या है कि भाई सिस्टम में बैठे हुए हैं ना ये जो गिद्ध, इन गिद्ध से बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो किया, मुझे लगता है उसने ये बात साबित कर दी है कि हम और सिर्फ राह का रोड़ा है इस देश में भी, छात्रों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी और हर वर्ग के लिए भी। आर फॉर राष्ट्र में मैं जब इस तरह के मुद्दों पर बोलता हूं तो कई बार मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता हूं। मैं वो भाषा शैली नहीं बनाकर रख पाता कि मैं एक आराम से बोलूं और आप लोगों को ठीक लगे। मुझे जो दिल में आता है वो मैं बोलता हूं, तो कई बार अगर कुछ भाषा, कुछ शब्द यहां वहां हो जाए तो उसके लिए क्षमा।